पहला क्वेश्चन है हु किल्स मैकबेथ, मैकबेथ को किसने मारा? तो आप अच्छे से जानते हैं मैकबेथ को मैकडफ ने मारा था, क्योंकि वही एक सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ आदमी था पूरे प्ले में। नंबर सेकंड, हाउ मैनी मैन राइन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में कितने लोग स्कॉटलैंड के राजा रहे हैं? आपने आंसर ये बताया था, 3 लोग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, whom डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, डंकन के कत्ल के लिए लेडी मैकबेथ किसके ऊपर आरोप मढ़ती हैं? तो 20 का आंसर होगा डंकन के शराबी चैम्बरलेंस द्वारकों पर, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 4, हु किल्स बैंको, बैंको को किसने मारा? तो आप अच्छे से जानते हैं बैंको को मैकबेथ ने कुछ मर्डरर से मरवाया था, तो डी इसका आंसर होगा, अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ्स डेथ, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लेडी मैकबेथ की डेथ को सही से व्याख्या करता है? तो ए इसका आंसर होगा, शी डाइज ऑफ स्टेज, कि वो ऑफ स्टेज मरी थी, क्योंकि लेडी मैकबेथ की मौत जो है वो स्टेज पर नहीं हुई है। लेडी मैकबेथ की मौत आप किसी सीन में नहीं देखेंगे, बस एक शख्स आएगा और आकर बताएगा मैकबेथ को कि आपकी पत्नी का जो है वो देहांत हो चुका है, वो मर चुकी हैं। तो इसे कहते हैं ऑफ स्टेज डेथ हो जाना, जब कोई ऐसे मरे कैरेक्टर जिसको ऑडियंस को नहीं दिखाया जाएगा, जिसकी मौत के सीन को। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी, डंकन की बॉडी को कौन डिस्कवर करता है? तो हमने बताया था आपको कि मैकडफ पहला ऐसा शख्स था जिसने डंकन की बॉडी को देखा था, और पहला ऐसा शख्स था जिसे मैकबेथ पर शक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, whom does मैकबेथ सी सिटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंकेट, दावत के दौरान मैकबेथ अपनी चेयर पर किसे बैठा हुआ देखता है? तो आप अच्छे से जानते हैं वो है बैंकों का भूत, 20 का आंसर होगा। वॉट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, डंकन को मारने से पहले मैकबेथ को क्या विज़न नज़र आता है? आप अच्छे से जानते हैं कि मैकबेथ को एक खून से सना हुआ एक ब्लडी डैगर नज़र आता है, खंजर नज़र आता है, तो इसका आंसर होगा डी। ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, जो उसे डंकन की रूम की तरफ जाने का इशारा करता है। नंबर 9, विद हुम आर द स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, प्ले के स्टार्टिंग में स्कॉटलैंड की लड़ाई किस देश से चल रही होती है? आप अच्छे से जानते हैं नॉर्वे से, नॉर्वे उनके ऊपर हमला करता है, ए इसका आंसर होगा। नंबर 10, विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले, किस देश की आर्मी स्कॉटलैंड पर प्ले के अंत में हमला करती है? तो आप अच्छे से जानते हैं वो इंग्लैंड की आर्मी है, क्योंकि मैल्कम इंग्लैंड भाग कर गए थे और वहीं से सेना लेकर आए थे। नंबर 11, हु इज़ द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट इन द प्ले, इस प्ले में विचक्राफ्ट की देवी कौन सी है, यानी चुड़ैलों की देवी कौन सी है? तो ये सिर्फ इस प्ले में नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में चुड़ैलों की देवी ही हीकेट है। तो 20 का आंसर है, आप हमेशा याद रखेंगे इसको कि चुड़ैलों की देवी हीकेट होती है, HECATE। नंबर 12, हु किल्स डोनल्बैन, डोनल्बैन को किसने मारा? तो डोनल्बैन कौन है? मैल्कम के भाई यानी राजा डंकन के छोटे बेटे, और उन्हें किसी ने नहीं मारा इस प्ले में, वो जिंदा रहे, तो इसका आंसर होगा नो वन। नंबर 13, वॉट हैपन्स टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज, लेडी मैकबेथ को क्या होता है उनके मरने से पहले? तो इसका आंसर है ए, शी इज़ प्लेग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, उन्हें नींद में चलने की आदत हो जाती है। नंबर 14, हु किल्स लॉर्ड सिवॉर्ड सन, लॉर्ड सिवॉर्ड के बेटे को कौन मारता है? ये लॉर्ड सिवॉर्ड कौन है? ये इंग्लैंड के राजा हैं, ठीक है, और इंग्लैंड के राजा साथ ही मैल्कम का इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन्हें भी मैकबेथ से बदला लेना था, तो मैकबेथ ने ही स्वॉर्ड के बेटे को मारा था, तो आंसर है सी। नंबर 15, वेयर आर स्कॉटिश किंग्स क्राउंड, स्कॉटलैंड के राजाओं को जो राज्याभिषेक था वो कहाँ किया जाता था? तो स्कॉटलैंड के राजा का राज्याभिषेक इस्कॉन नाम के शहर में किया जाता था, 20 का आंसर होगा। नंबर 16, वाई इज़ मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डेस्पाइट द विचेस प्रोफेसी, मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार पाता है जबकि विचेस ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि उसे मारना थोड़ा मुश्किल है, तो आप अच्छे से जानते हैं क्यों, क्योंकि डी इसका आंसर है, ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि आपका जो मैकडफ है वो सिजेरियन चाइल्ड था। 17, वेयर इज़ डंकन किल्ड, डंकन कहाँ मारा जाता है? तो आप अच्छे से जानते हैं डंकन को एक कमरे में मारा जाता है मैकबेथ के महल में, 20 का आंसर होगा। हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मैल्कम इन इंग्लैंड,
मैल्कम को इंग्लैंड में ज्वाइन करने के लिए स्कॉटलैंड कौन भाग जाता है? तो वो थे मैकडफ। मैकडफ इंग्लैंड चले जाते हैं मैल्कम का साथ देने के लिए और पीछे से इनकी बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया जाता है। तो 18 का सी आंसर होगा। वॉट वॉज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वॉज मर्डर्ड? उस रात का मौसम कैसा था जब राजा डंकन की हत्या की गई थी? तो उस रात का मौसम स्टोर्मी एंड वियोलेंट था, तूफानी और हिंसक। नंबर 20, हु किल्स लेडी मैकबेथ? लेडी मैकबेथ को कौन मारता है? तो लेडी मैकबेथ को लेडी मैकबेथ खुद मारती हैं। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा, लेडी मैकबेथ। 21, हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ? डंकन की मौत के बाद स्कॉटलैंड से कौन भाग जाता है? तो कौन भाग जाता है? मैल्कम और डोनाल्बैन भाग जाते हैं तुरंत मौत के बाद। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर पापा की मौत का आरोप मढ़ा जाता है और इन्हें खतरा होता है कि कहीं जिसने राजा को मारा तो वो राजकुमारों को भी मार सकता है। 22, हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगिट? कौन ये मजाक करता है कि वो नर्क के द्वार पर काम करता है? तो हमने कैरेक्टर में आपको पढ़ाया था, पॉटर कहता है ये बात, और वो मैकबेथ के कासल की तुलना नर्क से करता है। 23, वॉट टाइटल इज़ मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री डिस्क्राइब्ड इन एक्ट 1? एक्ट 1 में अपनी जीत के बाद मैकबेथ को कौन सा टाइटल दिया जाता है, क्या उपाधि दी जाती है? तो आप अच्छे से जानते हैं, उसे थेन ऑफ कॉर्डर बनाया जाता है, कॉर्डर का स्वामी बनाया जाता है। 24 पर चलते हैं। Who tells Macduff that his family has been killed? मैकडफ को कौन बताता है कि उसका परिवार मर गया है? तो हमने आपको बताया था, रॉस वो आदमी है जो बताता है कि मैकडफ आपकी बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया गया है। 25, हाउ डज बिरनम वुड कम टू डंसिनन? डंसिनन तक बिरनम जंगल कैसे आता है? तो आप अच्छे से जानते हैं, डी इसका आंसर होगा कि मैल्कम की आर्मी जो है वो अपने आप को कटे हुए पेड़ों की झाड़ियों में छुपा कर आती है, तो वो ऐसा लगता है कि जंगल उठ खड़ा हुआ है। हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन मैकबेथ्स स्ट्रेंज बिहेवियर एट द बैंकेट? मैकबेथ का जो अजीब सा व्यवहार होता है दावत के दौरान, उसको लेडी मैकबेथ कैसे एक्सप्लेन करती है? जब उसे बैंकों का भूत दिखता है तो वो अजीब अजीब सा व्यवहार करने लगता है, तो उसको लेडी मैकबेथ कैसे एक्सप्लेन करती है बाकी राज दरबार को, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 4th, ही सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस। वो वहाँ बहाना मारती है कि उनका पति जो है यानी राजा जो है मैकबेथ, वो आजकल बीमार है, इस वजह से थोड़ा इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। हाउ डज मैकबेथ परसुएड द मर्डरर्स टू किल बैंको? मैकबेथ बैंको को मारने के लिए कातिलों को कैसे मना लेता है? तो मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि वो उनकी मैनलीनेस पर टोंट करता है कि आप असली मर्द नहीं हो, बस वो भावुक हो जाते हैं और जाकर बैंकों को मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मैकडफ रिसीव द न्यूज़ ऑफ हिज फैमिलीज मर्डर? अपने परिवार की मौत और कत्ल की जो न्यूज़ मैकडफ को मिलती है वो उसे किस तरह से रिएक्ट करता है उस पर? तो ए इसका आंसर होगा, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ। वो अपने ऊपर दोष मढ़ता है इस चीज़ का और मैकबेथ से बदला लेने की कसम खाता है कि मैं मैकबेथ से बदला लूँगा। नंबर 4, हाउ डज मैल्कम अटेम्प्ट टू विन मैकडफ सपोर्ट? मैल्कम मैकडफ का सपोर्ट पाने की कैसे कोशिश करता है? हमने आपको बताया था कि मैल्कम और मैकडफ के बीच में बातचीत हुई थी जिसमें मैल्कम ने कहा था कि वो राजा बनना नहीं चाहता है, तो वो वहाँ उसे बताता है मैकडफ को कि उसने झूठ बोला था कि वो राजा नहीं बनना चाहता या राजा बनने के गुण उसके अंदर नहीं है। खैर मैकडफ मान जाता है और मैकडफ मैल्कम का साथ देता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन रिटर्निंग टू द विचेस व्हाट इज़ द लास्ट अपैरिशन दैट मैकबेथ सीज? जब विचिस के पास वापस लौटता है मैकबेथ तो उसे आखिरी विज़न क्या नज़र आता है, उसे आखिरी चीज़ क्या नज़र आती है? हमने जब आपको वीडियो में बताया था कि उसे बच्चा दिखता है, सर कटा हुआ दिखता है, धड़ दिखता है, ऐसी कई सारी चीज़ें दिखती हैं। आखिरी में उसे प्रोसेशन ऑफ किंग्स, 8 राजाओं की परछाइयाँ नज़र आती हैं। ठीक है, और वो 8 राजाओं में से एक बैंको होता है और 7 उसकी आने वाली पीढ़ियों के राजा होते हैं। याद आ गई होगी आपको ज़रूरी बात। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द वियर्ड सिस्टर्स प्रॉमिस टू मैकबेथ? वियर्ड सिस्टर्स यानी कि विचेस मैकबेथ से क्या वादा करती हैं? तो आंसर है सी, द किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। व्हाट डज लेडी मैकबेथ एक्यूज़ हर हस्बैंड ऑफ बीइंग? लेडी मैकबेथ अपने पति
के ऊपर क्या होने का आरोप लगाती हैं? तो इसका आंसर है अकावर्ड। जब मैकबेथ मना कर देता है कि वो डंकन को नहीं मारूंगा क्योंकि डंकन मेरा मेहमान है और मैं मेहमान को नहीं मार सकता, तब लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम कायर हो। इसका खून खौल जाता है और ये तैयार हो जाता है राजा को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रीज़न डज मैकबेथ गिव फॉर नॉट किलिंग डंकन? मैकबेथ डंकन को ना मारने का क्या कारण बताता है? तो अभी बताया हमने, डंकन इज़ हिज गेस्ट, कि डंकन उसका मेहमान है, ठीक है, और मेहमानों को नहीं मारा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेज द फॉलोइंग? ये जो स्पीच है ये किसकी है? हियर ले डंकन हिज सिल्वर स्किन लेग्ड विद हिज गोल्डन ब्लड। देखो यहाँ पड़ा है डंकन अपनी सिल्वर चमकीली स्किन के साथ जिसमें गोल्डन ब्लड बहता है। तो ये लाइन मैकबेथ कहता है जब डंकन की बॉडी मिलती है तो ये दुख जताता है और बड़ाई करता है डंकन की, और हकीकत ये है कि इसी ने डंकन को मारा है। नंबर 10, हु सेज द फॉलोइंग? ये कौन कहता है? ग्लैमिस हैथ मर्डर्ड स्लीप, मैकबेथ विल स्लीप नो मोर। वो कहता है, जो भी ये कह रहा है कि ग्लैमिस ने कत्ल कर दिया एक सोते हुए व्यक्ति का, अब मैकबेथ कभी सो नहीं पाएगा। ये खुद मैकबेथ कहता है अपने बारे में कि मैंने कत्ल कर दिया है डंकन का, सोते हुए डंकन का, अब मैं कभी सो नहीं पाऊंगा खुद, और ऐसा होता भी है, बेचैन हो जाता है वो। तो सी इसका आंसर होगा। 11, हु सेज द फॉलोइंग? ये कौन कह रहा है? ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ ग्लैमिस। आओ मैकबेथ आओ, आपका स्वागत है थेन ऑफ ग्लैमिस, ग्लैमिस के स्वामी। तो ये विचेस बोलती हैं, ठीक है। जब पहली बार बैंको का सामना और मैकबेथ का सामना विचेस से होता है तो विचेस मैकबेथ का स्वागत ये लाइन कहकर करती हैं। 12, दिस अननेचुरल इवन लाइक द डीड दैट्स डन। ये हमने आपको बताया था कि डंकन की मौत का कंपैरिजन अननेचुरल वर्ड के साथ किसने करा था, या नेचर के साथ नेचुरल वर्ड के साथ किसने करा था? ओल्ड मैन ने। ये ओल्ड मैन की लाइन है। 13, ये कौन कहता है? कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर। ये लाइन लेडी मैकबेथ की बड़ी फेमस लाइन है। नंबर 14, वाई डू मैल्कम एंड डोनल्ड बैन फ्ली? मैल्कम और डोनल्ड बैन क्यों भाग जाते हैं? तो वो भाग जाते हैं, ए इसका आंसर होगा, दे आर आफ्रेड दे विल बी एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग देयर फादर। उन्हें डर होता है कि कहीं अपने पिता की मौत का जिम्मेदार उन्हें ही न बना दिया जाए। नंबर 15, वाई डज मैकबेथ एनवे मैल्कम? मैकबेथ मैल्कम से क्यों ईर्ष्या करता है, क्यों जलता है? तो ए इसका आंसर होगा, ही हैज़ बीन नेम्ड हेयर टू द थ्रोन, क्योंकि उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, तो वो किलस जाता है मैल्कम से।